अभी शुरू करिए ना जाइए। जो 2-3 दिनों में नॉमिनेशन के बाद एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा ओबीसी मोर्चा, ओबीसी समाज के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जो ओबीसी समाज से हैं, वह नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरे समय थे। और जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक और सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ लोग, माननीय राजनाथ जी जो राष्ट्रीय नेता हैं हमारे, उनको रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर थे और वहाँ से आने के बाद फिर उनके सभा में हम लोग सम्मिलित हुए। मंच छोटा था, वो छोटा एक पिकअप पर चुकी हुआ था और अचानक से ये कार्यक्रम तय हुआ था आदरणीय राजनाथ सिंह जी का। कोई बड़ा सभा का हम लोगों ने योजना नहीं बनाया था, इसलिए उस पर बहुत लोग सुरक्षा की दृष्टि से जो उस पर तख्ता लगा था, बहुत लोगों को उस पर चढ़ना उचित नहीं था, इसलिए सभी हम लोग नीचे खड़े होकर के ये कर रहे थे। और पूरे रैली में हम लोग साथ थे। नामांकन में आदरणीय निशिकांत जी के साथ मैं था, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ। हमारे देवघर जिला के जिला अध्यक्ष जो एससी समाज से आते हैं वो थे और गोड्डा के जिला अध्यक्ष थे। तो इसलिए कोई इसमें कंफ्यूजन का बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो संगठन के द्वारा तय कार्यक्रम था, जो तय सिस्टम था, उस पर हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन समाज में एक ओबीसी संगठन के नाम से जो एक चल रहा है संस्था, जो एक कोई ओबीसी समाज के हित की बात नहीं सोच करके वह कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक हथकंडा अपना रहा है। वो लोग जिस प्रकार से इस चीज़ों को दिखाने का काम किया सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, वह सरासर गलत है। और जो राजकुमार जी की बात वो बोल रहे हैं, उनके बारे में गोड्डा के समाज के लोग जानते हैं, उस पर ज़्यादा हम नहीं टिप्पणी करना चाहेंगे कि उनका क्या व्यवहार विचार है। और वो राजद के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ करके वह ओबीसी समाज काम करता है। पिछले दिनों जब उन लोगों का कोई कार्यक्रम था, उसमें भी आदरणीय सूरज मंडल जी जैसे वरिष्ठ ओबीसी समाज के नेता को उन लोगों ने दुमका के अंदर बेइज्जत करने का काम किया और यहाँ आज ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो ओबीसी समाज के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे पार्टी के अंदर आज ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व अगर आप देखें तो जनसंख्या के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग सम्मान पा रहे हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एनएसजी का ये मामला था, तो उसमें उस पर बहुत लोगों को चढ़ने से एनएसजी रोक रही थी। रक्षा मंत्री का ये है, आप समझिए कि रक्षा मंत्री इस प्रकार से कहीं पर आकर नुक्कड़ में खड़ा नहीं हो जाते हैं। वो तो गोड्डा में माननीय निशिकांत जी का कार्यक्रम था कि वो खड़े हो गए। इसलिए उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को भी वहाँ पर कोई बहुत ये नहीं करना था। और कहा है कि यदि विकास के मामले में निशिकांत दुबे जी राम हैं, तो मैं लक्ष्मण की भूमिका में उनके पीछे पीछे विकास के नाम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूँगा। और यदि आप कहीं पे भी फोटो देखेंगे प्रभु श्री राम का, तो लक्ष्मण जी उनके पीछे ही खड़े रहते हैं। तो ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि आगे हैं या पीछे हैं या ऊपर हैं या नीचे हैं। सवाल बस इतना ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को समझना है और यदि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को समझना है, तो ये भी समझना होगा कि यदि पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या संगठन के महामंत्री मंत्री हो, वो जब भी बैठेंगे तो वो स्टेज के ऊपर बैठेंगे और विधायक हो और सांसद हो वो स्टेज के नीचे बैठता है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझता है वो जानता है इस बात को कि पार्टी में कोई विधायक सांसद नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं। और नॉमिनेशन जब हो रहा था तो हम लोग विधायक के तौर पर वहाँ पे नहीं थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर थे। और हम लोगों को जवाबदेही जिस चीज़ की मिली थी उसको पूरा करने के लिए हम लोग हेलीपैड में गए थे। राजनाथ सिंह जी वहां पर उपस्थित हुए, उनका हम लोगों ने वेलकम किया। उनका काफिला बहुत बड़ा होता है, 10-15 गाड़ी का तो उनका ही काफिला था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब काफिला चलेगी तो हम लोगों की गाड़ी पीछे रह जाएगी और पीछे रहने के कारण भी हो सकता है कि वो स्टेज पे जल्दी पहुंच पाए और उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे। तो एक
नॉर्मल प्रक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बात का पतंगड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसा अभी हमारे राजीव मेहता जी ने कहा कि क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं और एनएसजी कमांडोज तैनात हैं, जो स्टेज का पैरामीटर है उसमें सेट पैरामीटर, उसमें 4-5 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले वहाँ थे तो वहाँ पे वो उपस्थित हो गए। हम लोग बगल में थे, उनके समर्थन में थे। ये हम लोग के लिए विषय नहीं है कि हम लोगों को मंच में जगह मिला या नहीं मिला, या नीचे हैं या ऊपर हैं। हम लोगों के लिए विषय है कि मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 9 लाख पार कराने के लिए हम सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के पक्ष में खड़े हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूं, हमारे पूर्व विधायक अशोक जी ओबीसी समाज से आते हैं, राजीव जी ओबीसी समाज से आते हैं। जब हम लोग बढ़ चढ़कर इतना प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर मिशन है उसको कामयाब करे, स्वाभाविक सी बात है इसको देख के कोई व्यक्ति नाराज होगा ही। और आम जनता में आज की डेट में भी अगर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में खुलकर वोट करने के लिए आम जनता तैयार है। लेकिन जो तथाकथित नेता होते हैं कोई भी संगठन के हों, तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहेंगे कि वो अपने हिडन एजेंडा में काम करें। और ये जो मोर्चा चल रहा है, मैं तो मोर्चा का नाम जान भी नहीं रहा हूँ। 2-3 बार मुझे इनविटेशन दिया गया था तो मैंने कहा था कि ये मुझे लगता नहीं है कि न्यूट्रल मोर्चा है, तो इसमें मेरी भागीदारी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जेएमएम के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, राजद के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। और आपको भी पता है कि दुमका में यही मोर्चा जब कर रही थी अपनी रैली, तो किस प्रकार से आदरणीय सूरज मंडल जी को वहाँ पे बेइज्जत किया गया था, वो भी ओबीसी समाज के ही थे। तो मुझे लगता है कि ये मंच का उद्देश्य कुछ और है। मैं उनकी उद्देश्य में नहीं जाना चाहूँगा। हर एक लोग राजनीति करता है तो स्वतंत्र है वो राजनीति करने के लिए, लेकिन इससे ओबीसी समाज को जोड़ना ये गलत है। मुझे लगता है कि जो भी घटना को बताया गया है या उनके द्वारा दर्शाया गया है, वो कहीं पे भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी आप लोग संदेह ना रखें कि हम लोगों का सम्मान गया या ठेस गया। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के हम लोग हिस्सा हैं। उसमें जो हम लोगों को दायित्व मिला था, उस दायित्व को हम लोग निर्वाह करने के लिए वहाँ तैयार थे। अशोक भगत जी भी वहाँ उपस्थित थे, तो अशोक भगत जी का फोटो नहीं आया वहाँ पे, तो आपको नहीं दिखा होगा कि अशोक भगत जी, आप कल की डेट में फिर बोलिए कि अशोक भगत जी का भी अपमान किया गया। तो ये तो कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो हम लोगों ने आपके सामने रखा। अशोक भगत जी भी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे, स्थिति परिस्थिति से अवगत कराएंगे, आखिर क्या सिचुएशन बना जो इस तरह की बात मीडिया में आने लगे। मैं आग्रह करूंगा अशोक जी से भी कुछ इस पे प्रकाश। लेकिन ओबीसी मोर्चा के कुछ लोगों का कहना है कि अनुकांत दुबे जो है, उनकी धर्मपत्नी जो है वो वहाँ पर चढ़ी, कुछ और भी लोग थे, तो वहाँ पर विधायक देवघर हो या फिर गुड्डा, उनको आना चाहिए, कम से कम एक बार माल्यार्पण तो कर ही देना चाहिए। नहीं, देखिए ये गलत बात है। हम लोगों ने तो प्रोटोकॉल के तहत उनका माल्यार्पण किया ही, और वहाँ पे हम लोगों को बकायदा उनका सम्मान जो था हेलीपैड में किया ही। जैसा मैंने कहा कि उस मंच की ऐसी व्यवस्था थी कि 5 लोग से ज्यादा वहाँ नहीं रह सकते थे, और जो पहले पहुंच गया, पहले था, वो उतर भी नहीं सकता था, और कोई जो व्यक्ति आया वो चढ़ भी नहीं सकता। तो ऐसा व्यवस्था जब हो गया था तो मुझे लगता है कि फिर ये डिबेट ही नहीं रहा कि कौन ऊपर था कौन नीचे था, ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए। उसमें 5 लोगों में माननीय विधायक जी का नाम था, नारायण दास जी का नाम था, जिलाध्यक्ष जी का नाम था, अशोक भगत जी का नाम था। मतलब वो 5 लोगों में ये 5 का ही नाम था। संजोग हुआ ये पीछे रह गए तो नहीं आ पाए। जो बोलिए उसको संजोग बोलिए कि भाषण भी उनका शुरू हो गया, अचानक भाषण में शुरू हो गया, बहुत जल्दीबाजी में ये कार्यक्रम हुआ, समझ नहीं 20 मिनट का ही वो समय दे रहे थे। अब उनके भाषण के बीच में उस छोटे से मंच पर देखिए, एक कहावत है ना, जिसकी जमीन नहीं है वही उछल रहा है। जमीन तो है नहीं ओबीसी समाज में। आप जातिवाद की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी समाज को भड़काने की राजनीति आपकी सफल नहीं होगी, क्योंकि आपका जमीन पर जनाधार नहीं है। सब कोई जानता है कि माननीय राजनाथ जी का कार्यक्रम था, बहुत शॉर्ट समय के लिए था। और जब एक बार हमारे नेता का भाषण शुरू हो जाता है तो फिर न माल्यार्पण का सवाल उठता है, न वहाँ मंच पर बैठने का सवाल उठता है। उनके आने की गरिमा है, उनके गरिमा का ख्याल रखा जाता है। उनके गरिमा के ख्याल में कोई मंच पर नहीं चला, सब साइड होकर सुनने लगा बात। और इसको तुल देना हम बड़ी बात नहीं मानते कि इन लोगों का काम ही यही है। गांव में तो जमीन पर काम नहीं खड़ा करेंगे, चुनाव आएगा डिगडिगी बजाना शुरू कर देंगे। ओबीसी समाज का भलाई कभी कांग्रेस ने किया है क्या? क्या आपने नहीं देखा अभी कर्नाटका में ओबीसी समाज का जो
आरक्षण था, उसमें अल्पसंख्यक समाज को 83 जातियों को घुसा दिया। तो अब कांग्रेस के तो एक तरफ नीति ये है, दूसरी तरफ नीति ये चल रही है। ओबीसी समाज मरते दम पर कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। जो रवैया है कांग्रेस का देश में कि अल्पसंख्यक समुदाय को हम ओबीसी कोटे में जोड़ करके आरक्षण का लाभ देंगे, ये मोदी के नेतृत्व में होने नहीं वाला है और हम सब इसके समर्थक हैं। विधायक जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से मापते हैं? सोशल मीडिया एक मनोरंजन का, क्षणिक मनोरंजन का साधन हो गया आजकल। इसमें सोशल मीडिया पर कुछ लोग गंभीरता से नहीं लेते। अब तो रोज नई नई चीज निकलते रहता है। सोशल मीडिया आदमी क्या हुआ, टाइम पास कर रहा है और उसका टाइम पास के आधार पर इसको लेते हैं। अब फिर भूल जाते हैं, जब सत्ता सामने आती है तो उसको मन में खुद फील होता है। जो हम सोशल मीडिया देखते हैं, हमको खुद ही उस पर भरोसा नहीं होता है। हम देखते हैं दिन भर सोशल मीडिया, लेकिन हम ही को भरोसा नहीं है कि ये न्यूज सही है। मीडिया पे कितना भरोसा है? जब अखबार तक पे कितना मीडिया भरोसा है? में, जब तक अन्य मीडिया में या टीवी चैनल का हो या अखबार के माध्यम से कोई न्यूज कवर नहीं होता है, तब तक हम भरोसा सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। तो अखबार पर कितना भरोसा करते हैं? टीवी मीडिया पे कितना भरोसा करते हैं? अखबार का जो न्यूज होता है एक ऑथेंटिक न्यूज है, वो सोच समझ के लिखा गया न्यूज है, क्योंकि उन पर एक जिम्मेदारी है। अब सोशल मीडिया में भी जिम्मेदारी नहीं है, जो इसके मन में जो आता है सो पक रहा है। अब फिर 2 दिन के बाद क्लियर हो जाता है कि ये तो बयान गलत बयान आया था। अमित शाह का बयान आया था कि नहीं, अब तुरंत 3 दिन में 2 दिन में खंडन हो गया। तो इस तरह के बयान पेपर में भी कई बार जो है खंडन किया जाता है, गलत पेपर में भी छपता है। देखिए, जब कभी कभार की न्यूज की अलग बात है, कभी हो सकता है कि 100 न्यूज में 1 न्यूज फॉल्स न्यूज आ गया, लेकिन 99 न्यूज तो सही आता है। उस पर जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिस संगठन में अखबार में काम करते हैं उनके भी गार्जियन है कोई। और सोशल मीडिया का कोई गार्जियन है क्या? बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर भड़क रहा है, कभी उधर भड़क रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के बात पर हम लोग को नहीं जाना है। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी समाज समूचा समाज, जिस समाज पर कांग्रेस को यहाँ गर्व है कि हमको वोट देगा, आप देख लीजिएगा, उसमें भी 40% भाजपा की भागीदारी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बात रखने का सत्यता के साथ, लेकिन असत्य चीज को फैलाने का कोई मतलब नहीं है। लोग असत्य को भी जानते हैं कि ये फालतू का न्यूज है। और माननीय राजनाथ सिंह का भाषण शुरू हो चुका, जाते साथ समय कम था। अब उसके बाद कोई मंच पर चढ़ने के लिए करे तो हमसे बेसी गधा कौन होगा? तब तो हमसे बड़ा गधा कौन होगा कि हम उस मंच पर चढ़ने का प्रयास करेंगे? तो अपने आप को दूर रख लेना, ये हमारे कार्यकर्ता गुण है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, कभी जरूरत पड़ा तो दरी भी बिछा लेंगे, कुर्सी भी लगा लेंगे। किसी भी कार्यक्रम से हम पीछे नहीं हटते। लेकिन एक चीज है कि इस तरह के कार्यक्रम जो भी हल्ला गुल्ला कर रहा है, वो भटकती हुई आत्मा है, अब वो भटकती ही रहेगी। आज चुनाव तक अभी खूब भटके थी, उसके बाद ये कहाँ लापता हुई आत्मा पता भी नहीं चलेगा। आप सबको बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे अपनी बात रखें, क्योंकि ओबीसी समाज के प्रति यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ नहीं होता, विचार साफ नहीं रहता, तो ओबीसी आयोग का गठन नहीं होता। 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं गठन किया? आज आयोग का गठन है, कल इसका जनसंख्या गणना होगा, उस गणना के आधार पर हमको अधिकार मिलने वाला है। किसको अधिकार मिलेगा? हम ही को न मिलेगा। ओबीसी समाज को यदि अधिकार देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति भले कांग्रेस कर सकती है, ओबीसी समाज की राजनीति उसके बस की बात नहीं है। जातिवाद की राजनीति फैलाए, समाज को विद्रोह की ओर ले जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकता।